हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शिक्षण विधियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, आगमन विधि में अधिगम की दिशा होती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष से सामान्य। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। तो अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निगमन विधि में अधिगम की दिशा होती है। तो निगमन विधि में सामान्य से विशेष की ओर होती है, जस्ट उसका उल्टा आगमन विधि का। तो ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम बनाना किस विधि की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगमन विधि। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, सामान्य सिद्धांत को उदाहरणों पर लागू करना किस विधि का लक्षण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निगमन विधि। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किस विधि से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किलपैट्रिक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बगीचा तैयार करना किस विधि का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो अब अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि मुख्यतः किस विषय की शिक्षा में उपयोगी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भाषा। जो प्रत्यक्ष विधि है वो भाषा में उपयोगी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, भाषा को उसी भाषा में सिखाना किस विधि का लक्षण है। उसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि है किस विषय के लिए उपयोगी है, तो भाषा के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, विश्लेषण विधि में शिक्षक क्या करता है। तो विश्लेषण विधि में शिक्षक विषय को भागों में विभाजित कर समझाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि में शिक्षक क्या करता है। तो संश्लेषण विधि में शिक्षक भागों को जोड़कर संपूर्ण बनाता है। ऑप्शन ए सही है। तो अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, नियम बनाना आगमन विधि की विशेषता है, तो नियम लागू करना किस विधि की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निगमन विधि। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नियम लागू करना किस विधि की विशेषता है, निगमन विधि की, और नियम बनाना आगमन विधि की। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, अनुकरण विधि में विद्यार्थी क्या करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरों के व्यवहार की नकल कर सीखते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि में शिक्षण का प्रमुख माध्यम होता है। तो शिक्षण का क्या प्रमुख माध्यम होता है, शिक्षक की मौखिक वर्णन, शिक्षक का मौखिक वर्णन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि किस प्रकार के विषयों के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैद्धांतिक विषय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बालक की रुचि और गति के अनुसार शिक्षण किस विधि का लक्षण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेसरी विधि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, मारिया मॉन्टेसरी विधि की स्थापना किसने की। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मारिया मॉन्टेसरी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, डाल्टन विधि के प्रवर्तक हैं। तो डाल्टन विधि की प्रवर्तक कौन है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हेलेन पार्क हर्स्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, डाल्टन विधि में विद्यार्थियों को क्या होता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र रूप से अपनी गति से कार्य करने की छूट दी जाती है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र अध्ययन आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी किस विधि से जुड़ी है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डाल्टन विधि। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है रचनात्मक कार्य करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जॉन डेवी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निगमन विधि में त्रुटि क्या हो सकती है। तो निगमन विधि में क्या त्रुटि हो सकती है, विद्यार्थियों की निष्क्रियता बढ़ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है,
आगमन विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो आगमन विधि का लाभ यह है कि विद्यार्थी स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक की भूमिका होती है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मार्गदर्शक की। ऑप्शन बी सही है। अब अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि में माध्यम क्या होता है? तो प्रत्यक्ष विधि में माध्यम होता है लक्ष्य भाषा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, विश्लेषण विधि का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा समस्या को भागों में बांटना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि में शिक्षक क्या करता है? तो संश्लेषण विधि में शिक्षक भागों को जोड़कर संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुकरण विधि किस प्रकार का अधिगम कराती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहारिक अधिगम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि की प्रमुख सीमा क्या है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी विधि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? उसका सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मॉन्टेसरी विधि का सिद्धांत है। तो क्या सिद्धांत है? उसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता आधारित। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, डाल्टन विधि में किस पर बल दिया गया है? तो इनमें से किस पर बल दिया गया है? स्वतंत्र अध्ययन पर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डाल्टन विधि में विद्यार्थियों को दिया जाता है, क्या दिया जाता है? व्यक्तिगत कार्य पत्रक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एजुकेशन बाय एक्सपीरियंस किस विधि से जुड़ा है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि। बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगमन विधि की कमी क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक समय लेती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निगमन विधि का मुख्य लाभ क्या है? तो निगमन विधि का मुख्य लाभ है सिद्धांत जल्दी समझ में आते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकरण विधि। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो अगला प्रश्न है, टीचर टेल्स एंड स्टूडेंट लिसन्स यह कथन किस विधि से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याख्यान विधि। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, डाल्टन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? डाल्टन विधि का मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भरता। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षण की इकाई क्या होती है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि में विद्यार्थियों को क्या नहीं करना चाहिए? उसका सही उत्तर हो जाएगा मातृभाषा में अनुवाद। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, फ्रीडम विद इन डिसिप्लिन किस विधि का सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉन्टेसरी विधि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि का विपरीत कौन सी विधि है? तो इसके विपरीत कौन सी विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण विधि। ऑप्शन बी सही है। अब अगला प्रश्न है, बालक को उसकी रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता देना यह किस विधि का सिद्धांत है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेसरी विधि। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नियम से उदाहरण की ओर बढ़ना किस विधि की विशेषता है? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा निगमन विधि। नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं किसमें? निगमन विधि में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ना किस विधि का लक्षण है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, शिक्षण का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन है यह किस विधि में सबसे अधिक संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण विधि। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने का कार्य वास्तविक जीवन के अनुभवों से जुड़ा होना चाहिए यह किस विधि का सिद्धांत है? तो उसका सही उत्तर है प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डाल्टन विधि में शिक्षक की भूमिका होती है। तो शिक्षक की क्या भूमिका होती है? मार्गदर्शक की। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी विधि में शिक्षक को कहा जाता है। तो शिक्षक को क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है मार्गदर्शक। ऑप्शन
बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी विधि में शिक्षण सामग्री को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है शिक्षण उपकरण, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, बालक को स्वयं करने के अवसर देना किस शिक्षण विधि की विशेषता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र अध्ययन किस विधि का प्रमुख तत्व है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डाल्टन विधि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि में कार्य किस रूप में कराया जाता है? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा समूह में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का कार्य जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, यह किससे संबंधित विचार है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डेवी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत किस विधि से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक विद्यार्थी को एक साथ पढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, आगमन विधि से संबंधित प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा खोज सिद्धांत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, डूइंग इज बेटर देन हियरिंग किस विधि का मूल विचार है? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि में कार्य का प्रारंभ किससे होता है? उसका सही उत्तर हो जाएगा समस्या से, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, अनुकरण विधि का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षण और अनुकरण, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी विधि में शिक्षा का वातावरण कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र और प्रेरक, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्टिविटी इज बेसिस ऑफ ऑल लर्निंग तो किस विधि का मूल विचार है? तो यह किस विधि का मूल विचार है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि का, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब अगला प्रश्न है, डाल्टन विधि में असाइनमेंट सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म अध्ययन और उत्तरदायित्व विकसित करना, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, आगमन और निगमन विधि का संयोजन किस नाम से जाना जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित विधि, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि किस विषय के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इतिहास, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है, यह किस प्रकार का शिक्षण पद्धति का संकेत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रचनावादी दृष्टिकोण, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, डायरेक्ट मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा को समझने व बोलने की प्राकृतिक क्षमता विकसित करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, एक्टिविटी बेस्ड एंड लर्नर सेंटर्ड दोनों विशेषताएं किस विधि में मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।